दोस्तों नमस्कार। 67th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप लोग देखे ही होंगे पेपर में या फिर अन्य स्रोतों से भी आपको मालूम चला होगा कितने सारे स्टूडेंट्स ने एसडीएम पोस्ट को हासिल किया, कितने सारों ने डीएसपी पोस्ट को लिया और बाकी कईयों ने भी और भी कई बड़े बड़े पदों पर रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या बहुत सारे पदाधिकारी के पोस्ट पर लोगों ने अपना पद ग्रहण किया। तो आप ये देखते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो काफ़ी एक उल्लास का, एक खुशी का वातावरण घर परिवार में बना रहता है। जिनके घर के बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बीपीएससी के कोई भी पद हो, सभी के सभी एक प्रेस्टिजियस पद होते हैं, तो इस पेज पर काबिज होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है और लोग अपना रिजल्ट देखते हैं पीडीएफ में और उस पीडीएफ में उनका नाम होता है, सोचिए ये पल उनके लिए कितना अहम पल होता है, लाइफ चेंजिंग एक पल होता है उनके लिए, उनके घर परिवार के लिए। तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस दिन के लिए पढ़ाई करिए कि जिस दिन आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे और आप पीडीएफ में आपका नाम होगा एसडीएम पोस्ट के लिए, डीएसपी पोस्ट के लिए या अन्य किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपके लिए ये कैसा पल होगा। आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी काफ़ी एक खुशी का पल होगा जिसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले जब बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, कितने सारे स्टूडेंट्स एसडीएम पद पर काबिज हुए। उनके माँ बाप का इंटरव्यू आपने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि वे खुशी के आंसू थे। आप भी अपने घर परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए ऐसा दिन ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो दिन कितनी जल्दी लाते हैं और वो दिन आप लाना चाहते हैं कि नहीं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से तैयारी कीजिए, इसमें जरा भी इफ बट न सोचिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी रिजल्ट आया है, आपके अंदर मोटिवेशन होगा, देने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही प्रेरित होंगे। लोगों के इंटरव्यू देखकर आपके अगल बगल गांव समाज मोहल्ले जितने भी आपके रिश्तेदार दोस्तों में, उनमें किसी न किसी का रिजल्ट जरूर आया होगा और आप ये देख कर अपने आप को भी मोटिवेट किए होंगे कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जब आप तैयारी को शुरू करते हैं तो आप ये चीज़ देखकर मोटिवेट तो होते हैं कुछ दिन तक, लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता है कि ये जैसे ही महीने 2 महीना हो जाता है फिर ये चीज़ें पुरानी हो जाती है, तो फिर आप वही करना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस जर्नी में आपको एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों कि आपको एकदम आंख बंद करके अपने टारगेट पर फोकस करना पड़ेगा। किधर भी इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अभी आप रिजल्ट से प्रेरित हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 महीना बीतेगा आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जो इस बात से आपको हटाएंगी। फिर आप जब हट जाएंगे, फिर 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, इस सब का जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप देखकर अफसोस करेंगे कि काश मैं लगा रहता तैयारी में तो मेरा भी सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में ज़रूर हो जाता। तो ये आपको अफसोस बाद में न करना पड़े, इसलिए जब आप मोटिवेट होकर तैयारी शुरू कर दिए हैं तो बिल्कुल भी अपने पाथ से पर अडिग रहें, उससे भटके नहीं जब तक कि सफलता सुनिश्चित आप नहीं कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है किसी भी परीक्षा का, तो उस समय तो काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। लोग ये समझते हैं कि उनका लड़का या उनका जो भी इस परीक्षा में सफल हो गया, लेकिन उनके पीछे जो एक मेहनत रहती है साल 2 साल की 3 साल की, वो समझना दोस्तों ज़रूरी है। क्योंकि रिजल्ट के दिन तो आप फाइनली सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप सिलेक्टेड अपने कोचिंग संस्थान में, अपने दोस्तों के बीच, खुद के जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे इनडायरेक्टली आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, आप मेंस की तैयारी करते हैं, आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, जब आप 100-200 स्टूडेंट्स के बीच प्रीलिम्स का सेट बनाते हैं या मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसी समय दोस्तों आपको ये पता चल जाता है कि अगर आप 100 लोगों के बीच में टॉप 10, टॉप 15 के बीच में जगह बना लेते हैं तो ये एश्योर रहिए कि आप अप्रत्यक्ष रूप से सिलेक्ट जरूर वहाँ पे हो रहे हैं। और इसी की पुनरावृत्ति एग्जाम के दिन होती है दोस्तों। एग्जाम के दिन दोस्तों कुछ नहीं होता है, एग्जाम के दिन आप पहले किस तरह से तैयारी किए उसी का एक परिणाम निकलता है। एक्चुअल परिणाम, वर्चुअल परिणाम तो पहले ही पता चल जाता है कि आपने तैयारी को कैसे की, कितने दिन आपने अच्छे से पढ़ा, कितने दिन आप 100-200 स्टूडेंट्स के बीच में टॉप किया, आपका रैंकिंग क्या था। इसी से डिसाइड होता है कि आप इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं।
तो दोस्तों जो लोग सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कोचिंग संस्थान में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप के बीच में एक तरह से टॉपर्स वो तैयारी के दौरान ही होते रहते हैं, और उसी की पुनरावृत्ति जो होती है वो एग्जाम के दिन होती है, रिजल्ट के दिन होती है। तो दोस्तों यही चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर जैसे आर्मी ये सब की जो दौड़ होती है, तो उसमें दोस्तों कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो 6 मिनट में ही दौड़ को पूरी कर लेता है। तो क्या एक ऐसा तो उस दिन नहीं कर पाया, वो अप्रत्यक्ष रूप से भले ही उस दिन सेलेक्ट हो गया दौड़ में वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब वो ग्राउंड में दौड़ रहा होगा तो वो 6 मिनट या 6 मिनट से पहले मारने की प्रैक्टिस कर चुका होगा। कितनी बार वो 6 मिनट में या 6 मिनट से पहले दौड़ चुका होगा उस फील्ड में, अप्रत्यक्ष रूप से वो सेलेक्ट हो रहा है ग्राउंड में आके, और उसी की पुनरावृत्ति जो होती है वो फील्ड में होती है जिस दिन उसकी फाइनल दौड़ होती है। तो ये दोस्तों एक बारीक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रत्यक्ष रूप से सिलेक्ट तो होते हैं एग्जाम के दिन, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने कोचिंग संस्थान में, आप अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच कई बार अप्रत्यक्ष रूप से सिलेक्ट हो जाते हैं। और ये स्थिति जिस दिन आपकी आ गई, आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने कोचिंग संस्थान में या फिर अपने ग्रुप में सेलेक्ट होना शुरू कर दिए, तो समझ ले दोस्तों कि बस उसकी पुनरावृत्ति एक एग्जाम के दिन हो जाएगी और आप इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जब ये तैयारी को शुरू कर दिए हैं, तो आप रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों ने STM DSP के अच्छे अच्छे पोस्ट पर, बड़े बड़े पदों पर चयनित हुए हैं, तो इससे मोटिवेट होइए, जरूर होइए, लेकिन ये चीज़ ठंडे बस्ते में नहीं पड़नी चाहिए। ये 1-2 महीने बाद आपके दिमाग से ओझल नहीं होना चाहिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जब भी निकलेगा तो उस PDF में हमारा नाम होगा, और हमारा नाम भी पेपर में या फिर लोगों के बीच में जरूर जाएगा कि आपने भी BPSC के एग्जाम को क्रैक कर एक बड़े पद पर अपना नाम, एक बड़े पद पर काबिज आप हुए हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन का टाइम जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रिपरेशन का टाइम ही डिसाइड करता है कि आप फाइनल जो दौड़ है या फाइनल जो एग्जाम है उस दिन का परफॉर्मेंस आपका कैसा होगा, बशर्ते कि उस दिन कोई बहुत ऐसा चीज़, अचानक ऐसा चीज़ न हो जाए जिससे आपको रुकना पड़े। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि प्रिपरेशन का टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम के दिन कुछ नहीं होता है, बस उसी की पुनरावृत्ति होती है। अगर प्रिपरेशन में आप अच्छा कर रहे होते हैं, अपनी रैंकिंग अच्छा लाते हैं अपने कोचिंग में, अपने ग्रुप में, तो उसी की पुनरावृत्ति एग्जाम के दिन भी होती है और आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रख के आप ये प्रिपरेशन का समय जो होता है उसका बहुत सही यूज करें, अपने समय का यूज करें और इस तैयारी में अपने जी जान को झोंक दें, क्योंकि BPSC फिर से नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है और उसमें भी अच्छे अच्छे पद रहेंगे। STM DSP, रजिस्ट्रार, जिला शिक्षा पदाधिकारी जैसे बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं। तो आप बिना सोचे समझे इसकी तैयारी करना शुरू कर दें और आप बाहरी भटकाव से एकदम बचते हुए तैयारी करना शुरू करें। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।